नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। अनिल उपाध्याय जी जो समाज सेवी हैं और प्रतिज्ञा आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर, किस तरह से तैयारी होना चाहिए आपकी इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास करने के लिए, उनको क्रैक करने के लिए। सर बड़ा विषय है अभी लॉकडाउन के बाद जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की पहले से तैयारी कर रहे थे वे अब क्या करें। उनके सामने एक बड़ी समस्या है, कोचिंग संस्थान बंद हो चुके थे और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का जो माध्यम था वो कहीं ना कहीं जो लय थी वो टूट गई थी। ऐसे में वो विद्यार्थी क्या करें। देखिए रवि जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो सीरियस विद्यार्थी था जिसका मिशन वाकई ही किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना था, फिर वो चाहे यूपीएससी रही हो, चाहे पीएससी रही हो, चाहे जेल प्रहरी रहा हो, चाहे एनटीपीसी रहा हो जी, वो कभी रुका नहीं जी। उसके लिए संसाधन मायने नहीं रखते थे जी। उसने अपनी निरंतर प्रयास को जारी रखा है। बल्कि लॉकडाउन में तो उसे समय मिला जी, ऐसा समय मिला जहां उसे अपने टाइम को 100% उपयोग करने का टाइम मिला। वो पढ़ सकता था, वो कुछ कर सकता था, लेकिन वो लोग जो सिर्फ परिवार को दिखावा कर रहे थे जी, वो लोग जो सिर्फ कोचिंग के नाम पे बड़े बड़े शहरों में आकर के अनगढ़ सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे थे जी, उनके लिए तो कभी भी टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो सीरियस विद्यार्थी था, जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूं तो मेरे यहाँ एक पप्पू अहिरवार लड़का है जी, मेरे यहाँ एक वेदांत लड़का है जी। ये वो बच्चे हैं जो गांव में रहे। एक बालाघाट में रहा जी, एक अभी होशंगाबाद में था जी। और ये लोग निरंतर जारी रखा, इन्होंने प्रयास, अपना प्रयास निरंतर जारी रखा जी। और परिणाम ये हुआ कि जब 2019 प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो दोनों के दोनों प्रीलिम्स में चयन हो गए जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनके सपने दम होते हैं, जिनके सपनों में दम रहती है, जो एवरी सेकंड कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए लॉकडाउन कोई मायने नहीं रखता। चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे लॉक अप हो, ये मायने नहीं रखता। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया शब्द यहाँ सर ने कहे हैं कि जो लोग बिल्कुल एकाग्र हैं, जिनका लक्ष्य तय है, उनको रोक नहीं सकती सफलता, बिल्कुल निश्चित उनके कदम चूमेगी। सर एक बड़ा सवाल है, पीएससी की परीक्षा एक साल वैकेंसी एक साल बाद आई है, ऐसे में विद्यार्थी अब उसको क्रैक कैसे करें, उसके लिए क्या तैयारी करें। देखिए परीक्षा है जी, पर धन इच्छा है जी। वो पता नहीं क्या पूछेगा जी, वो पता नहीं क्या करेगा जी। लेकिन आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जी एक ही चीज कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले ब्रेन से एक चीज निकाल दो कि आपको कोचिंग सिलेक्ट कराती है। कोचिंग सिलेक्ट करा रही होती तो रवि जी मेरा सिलेक्शन हो गया होता, मेरा नहीं हुआ। मैं उस समय मेरे पिताजी ने बहुत बड़े संस्थान की फीस दिल्ली के अंदर भरी और मैं सफल नहीं हो पाया जी। ठीक, कोचिंग एक अभिकरण है, उत्प्रेरक है जो आपकी तैयारी में आपके साथ रहती है, आपके प्रतिदिन के रूटीन को तय करती है। बस यह भूमिका है कोचिंग की। पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, पुस्तकें आपको चूज करना है। अब साल भर बाद जो लॉकडाउन के बाद का समय है, एक साल बाद बच्चे आना शुरू हो रहे हैं जी। एक साल बाद वैकेंसी आई जी, तो बच्चों की जो रणनीति होनी चाहिए, बच्चों को वास्तव में ये सोचना चाहिए कि यही वर्ष मेरे लिए अंतिम वर्ष है जी। और मित्रों, मैं आपको चैनल के माध्यम से एक चीज और सारे मित्रों को बताना चाहता हूं कि कोरोना के काल में जी एक बहुत अच्छी सीख आप लोगों को मिली होगी। ना आपका मित्र काम आया जी, ना आपके विभिन्न प्रकार के अन्य सहयोगी काम आए, अंततः परिवार काम आया। प्रकृति ने आपको आपके माता पिता की गोद में धकेला, जाइए रहिए, यही भगवान है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में यही काम आए। तो मेरा ये कहना है कि 2021 युवाओं का वर्ष है। आप जिसके लिए जीना चाहते हो उसके लिए 22 में जीना, 21 तो सिर्फ परिवार के लिए जीना। और परिवार के लिए जीने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो 20 की वैकेंसी आई हुई है उसको क्रैक करके अपने माता पिता के जो सम्मान है उसको उच्चतम शिखर पर स्थापित करिए। और इसको इस शिखर पर स्थापित करने के लिए
आपको ये करना पड़ेगा कि जो नया सिलेबस है उसकी कॉपी निकालिए। आप लोग डिजिटलाइजेशन में बहुत चले गए हो, आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे उस पर जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ऑथेंटिक है कि नहीं है। इसलिए उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब करें जिन पे जानकारी ऑथेंटिक हो, वही न्यूज़पेपर पढ़ें जिनकी जानकारी ऑथेंटिक हो, उसी कोचिंग को, अगर आपको लगता है कि कोचिंग के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता तो उसी संस्था को ज्वाइन करें जहां गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होती हो। आप नया सिलेबस है, जो लोग 4 साल से तैयारी कर रहे थे आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। इस समय सब समान है क्योंकि सबके लिए नया सिलेबस है और इसलिए आपको अपना एक नोट्स बनाना चाहिए। उस नोट्स में सिलेबस को चिपकाइए और सिलेबस के जो टॉपिक्स है प्रीलिम्स के, मेंस के, उस टॉपिक वाइज अपना नोट्स बनाइए और उस नोट्स को अच्छे से तैयार करिए। इसके लिए आप कई भी रेफरेंस बुक हो सकती हैं, मान के चलिए हिस्ट्री में विपिन चंद्रा हो सकता है जी, आधुनिक भारत के इतिहास में और भी कई किताबें हो सकती हैं। आप यूनिक का अध्ययन कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं जी। आपको करेंट अफेयर पढ़ने की आदत है तो आपको कोई मैगजीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप एक मध्य प्रदेश में आदर्श न्यू धारा करके पेपर आता है, आपका चैनल भी समय समय पे देता है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जी। 10 रुपए की भारत सरकार की मैगजीन आती योजना और कुरुक्षेत्र, आप उसको जी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश संदेश को यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि अब जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें 70% मध्य प्रदेश से आने वाले क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए कि अभी तक बाहरी छात्रों का चयन ज्यादा होता था, लेकिन वर्ष 2020 में मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, मैं पीएससी आयोग को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के छात्रों की पीड़ा को समझा और नव वर्ष 2021 जिसे युवा वर्ष कहा जा रहा है उसमें सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से आएंगे, यह तय करने का साहस दिखाया है। इसलिए ये सभी बधाई के पात्र है। आपको कुछ नहीं करना है मित्र, उस सिलेबस को उठाइए, टॉपिक वाइज अपना नोट्स बनाइए। करेंट अफेयर्स के लिए आप अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय जो संस्करण जागरण का आता है उसे देख सकते हैं, आप पत्रिका देख सकते हैं जी। ऐसे पेपर्स का आप संग्रह करिए और उसमें आने वाली खबर आप ये मत पढ़िए कि भोपाल में त्रासदी क्या हुई, भोपाल में किसके घर में चोरी की। ये हमारा पढ़ने का विषय नहीं, हम प्रतियोगी छात्र हैं, इसलिए एक पेपर को पढ़ने में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना चाहिए। आप बढ़िया सा नोट्स बनाइए, उसमें देखिए कोई पुरस्कार तो नहीं दिया गया जी, किसी की नियुक्ति तो नहीं संवैधानिक पद पर की गई, इन सारे प्रश्नों को नोट डाउन करिए। और साथ में जब आपको मध्य प्रदेश पढ़ने की बात हो तो रवि जी मैं आपके इस राष्ट्र न्यूज चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं जी कि जिनके सपनों में दम हो जी, जो कुछ करना चाहते हो जी, वो एक बार प्रतिज्ञा की सीढ़ी जरूर चढ़ें। प्रतिज्ञा 2021 में युवाओं को समर्पित एक ऐसा संस्थान है जो भोपाल में स्थापित है, पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस 2021 में जहां तक मेरी आवाज इस चैनल के माध्यम से पहुंचे, और रवि जी मैं आपको भी बोलना चाहता हूं जी कि मुझे आप 100 ऐसे विद्यार्थी दीजिए जिन्हें मैं 2021 में प्रशासनिक अधिकारी बना सकूं जी, और उनको अगर मैं अधिकारी बनाने में सक्षम हो गया जी तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका इस युवा होने के नाते मेरी सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद जी को होगी। क्या बात है। 2021 युवा जो है युवाओं के लिए है, सर ने बताया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है 2021 को युवाओं का साल कह रहे हैं और इस बार युवाओं को वो सार्थक करके भी दिखाना है। सर एक बहुत बड़ी बात है, आप प्रतिज्ञा IAS अकेडमी के माध्यम से छात्रों को कई वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और भी उनकी कई प्रकार से मदद करते हैं। सर कैसे करते हैं आप ये सब, और ये संकल्प आपके मन में आया कैसे और आज किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए यह रिसर्च का विषय आप लोगों का है जी। मैं तो यही जानता हूं यदि मैं कर पा रहा हूं जी तो इसमें हमारे आराध्य देव सीहोर के चिंतामन गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। मेरे जीवन का कण कण, मेरे जीवन का एक एक कर्म जी उन्हीं को समर्पित है जी। और सही बताएं, जब राष्ट्र के लिए आप काम करते हो, जब समाज के लिए आप काम करते हो तो इस बात में मित्रों कोई दो राय नहीं है,
प्रभु चल करके नहीं आते, लेकिन संसाधन इतने भेज देते हैं कि वो रुकावट नहीं बनती। आपका अगला प्रश्न था कि आखिरकार आपके मन में ये विषय आया क्यों, आपने ऐसा क्यों चुना? जहाँ एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, बिल्कुल, लोग अपना एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, और आप इस दृष्टि से क्यों जा रहे हैं? जी। तो रवि जी, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। कहा जाता है, किसी अच्छे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि करोगे एक दिन याद मोहब्बत के फसाने को, चले जाएंगे हम जिस दिन कभी न वापस आने को, और भरी महफिल में छेड़ेगा जब जिक्र हमारा कोई, तो चले आओगे तन्हाई में आंसू बहाने को। क्या बात है। आपने कोरोना काल में एक चीज देखी होगी जी, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। एक बहुत अच्छा उदाहरण था इंदौर का जी। सोने का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जी, अचानक से दोनों भाइयों की डेथ हो जाती है। बिल्कुल। वो बिल्डिंग किस बात की, वो एम्पायर किस बात का? बिल्कुल, कौन देखेगा उस एम्पायर को, कौन जानेगा उस बिल्डिंग को, सही जब लोग ही नहीं रहे। बिल्कुल। और फिर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सब नाम सुना होगा। बिल्कुल, अंत्योदय के जनक, बिल्कुल, एकात्म मानववाद के प्रेरणा के स्रोत। बिल्कुल, ये वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे जिन्होंने ICS इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज को टॉप कैटेगरी में क्वालिफाई करके जी, और नौकरी छोड़ दी थी, जी, क्योंकि उनका तो राष्ट्र में चोला पिन गया था। जी। और कहीं ना कहीं मेरे शब्द के पीछे भी उपाध्याय लगा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरे पूर्वजों ने किया था, जी, कुछ चीजें बढ़ाने का जो सौभाग्य उस नाते मुझे मिला है। जी, मैं IAS नहीं बन पाया, इसलिए एक माँ निराश हुई, लेकिन अब 1000 माएँ निराश नहीं होंगी। जी, इस राष्ट्र को वो चीज दे करके जाना है। फैमिली के लिए सब जीते हैं, जी, परिवार के लिए सब जीते हैं, जी, समूह के लिए सब जीते हैं, जी, लेकिन ये तर्पण की भूमि है। हमारा राष्ट्र जो है ना, जी, तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है, बिल्कुल, अर्पण की भूमि है। जी, बिल्कुल। और मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, जी, वह इन सारे पैमाने पे खरा उतरता है। इसलिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। यदि मैं अपने जीवन में 100 IAS बनाने में सफल हो गया, जी, तो मैं सोचूंगा कि एक युवा होने के नाते इस राष्ट्र, यानी कहना चाहिए माँ भारती की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। और आने वाले इतिहास में आप देखिए, एम्पायर लोगों का इतिहास नहीं होता, जी, लेकिन कर्म का इतिहास होता है। बिल्कुल, इसलिए हम अपने कर्म को इतना प्रासंगिक बनाना चाहते हैं कि जब हम दुनिया में रहें न रहें, जब दुनिया 21वीं सदी से आगे जा रही हो, बिल्कुल, और जब शिक्षा के क्षेत्र की बात आए, जब समाज सेवा के क्षेत्र की बात आए, तो उन बातों में नाम आना चाहिए प्रतिज्ञा और अनिल उपाध्याय का। जी, बिल्कुल। नाम तो हमने कोरोना काल में भी बहुत सुना है। आपने अपने संस्थान के माध्यम से जो है पूरे क्षेत्र में कई जगह आपने कोरोना काल में बहुत सारी सेवाएं की हैं। थोड़ा सा बताएं क्या क्या किया आपने कोरोना काल में? देखिए, कोरोना का जो काल था जी, वो वाकई एक ऐसी वैश्विक महामारी का काल था जी, कि जो देश IT की दम पे चल रहे थे, जी, जो देश अपने आप को महाशक्ति मानते थे, जी, उन देशों में कितनी डेथ हुई ये आपसे हमसे छिपा नहीं, बिल्कुल नहीं छिपा। लेकिन ऋषि मुनियों की तपीय भूमि भारत जी, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, और हम तो कहेंगे कि हमारे देश के 1 अरब 29 करोड़ जनसंख्या, जिसने कोई भेदभाव नहीं देखा, जी, जिसने कोई जाति धर्म नहीं देखा, जी, जो भी भूखा दिखा उसे निवाला दिया, जिसके पैरों में स्लीपर नहीं उसको स्लीपर दिया, उनको सुरक्षित घर पहुंचाया। जी, इस पूरे काल में प्रतिज्ञा को और अनिल उपाध्याय को भी प्रभु की सेवा करने का एक अवसर मिला। रवि जी, हमने लगभग 35,000 लोगों तक जी, फूड पैकेट पहुंचाए। बिल्कुल, सबसे दुर्दशा स्थिति में जो थे वो थे पशु पक्षी, बिल्कुल, क्योंकि हम महानगरों में रहते हैं। हाँ,
और महानगरों की स्थिति आपने देखी है कि चाट की दुकान होती है, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, इन दुकानों के आसपास जो है ना बहुत सारे जीव जंतु घूमते रहते थे जो भोजन करते थे। बिल्कुल। और बीच में एक भ्रांति और फैला दी थी कि घर पे यदि पालतू जानवर है तो उससे भी कोरोना फैल रहा है, तो लोगों ने अपने डॉगियों को बाहर छोड़ रखा था। जी। तो मनुष्य की सेवा तो हर कोई कर रहा था, लेकिन डॉगियों की सेवा करना, गाय की सेवा करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमने लगभग 4500 के आसपास ऐसे डॉगी, ऐसे गायों की सेवा की। लगभग 7500 मास्क बांटे और करीबन 12,000 हमने जो ना गमछे बांटे। जो गांव में क्या होता है, लोगों को मास्क लगाने की आदत नहीं थी। तो गांव में जब मास्क लगाने की आदत नहीं थी तो उनको अगर आपने गमछा दे दिया तो वो मल्टीपर्पज हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने गांव की तासीर को समझा जी और हमने गमछे बांटे। बिल्कुल, हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स ऐसे देखे हैं जिसमें आप गमछे बांटते हुए दिखाई दिए। अलग ही एक नज़ारा था, अलग भाव था आपका। शायद पूरे भारत में भाव नहीं, राष्ट्र मेरा था जी। जो लोग अपने घर से नहीं निकले ना, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया जी, मैं तो यही कहूंगा वो राष्ट्रद्रोही है जी। जब माँ भारती पीड़ा का शिकार हो रही है जी, जब हम अपने आप को युवा कहते हैं जी, तो क्या प्रधानमंत्री हमारा नहीं है? क्या मुख्यमंत्री हमारा नहीं है? और इन सब से परे क्या राष्ट्र हमारा नहीं है? और इस राष्ट्र की सेवा करना क्या हमारा नैतिक दायित्व तो नहीं है? बिल्कुल, जिसने हमें आइडेंटिटी दी, जिसने हमें रोजगार दिया, जिसने हमें एक पहचान विश्व में दी, जिसने हमें छत दी, जिसने हमें रहने दिया, क्या उस राष्ट्र की सेवा करना हमारा नैतिक दायित्व? बिल्कुल, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी यही कहता है कि जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं सर्वप्रथम उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। सर, अब मैं वापस विषय पर आता हूं, हमारे मूल विषय पर। एज को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें एज को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से जी कि मध्य प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं जी, शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और जो सामान्य प्रशासन के राज्य मंत्री हैं जी, माननीय इंदर सिंह परमार जी, मध्य प्रदेश का जो इस समय का नेतृत्व है वो वाकई ही युवाओं का नेतृत्व करता है जी, वाकई ही संवेदनशील नेतृत्व है। इसलिए मुझे आशा है जी, और आशा के साथ साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो युवाओं के सामने एक पीड़ा आ रही है कि साल भर में कोई एग्जाम नहीं हुआ और आयु की गणना जो 20 का कैलेंडर आया उसमें 21 से कर रहे हैं जी। तो मुझे अपने मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है जी। ये इस पीड़ा को समझेंगे जी। और युवाओं को अवश्य अवसर मिलेगा। इनकी गणना 1 जनवरी 2020 से ही करने का ये लोग प्रयास करेंगे और यदि सरकार प्रयास करेगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं प्रतिज्ञा के माध्यम से सरकार से इन युवाओं के भविष्य के बारे में बात करूंगा, क्योंकि 21वीं सदी यानी वर्ष 2021 युवाओं की सदी है और मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व पर कि युवाओं को निराश नहीं किया जाएगा, सरकार उन्हें जरूर छूट प्रदान। सर, एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं के साथ आ रही है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं भोपाल में और पूरे प्रदेश में, देश में। देखने में आ रहा है कि जो कोचिंग संस्थान मोटी मोटी फीस लेते हैं, बड़ी फीस लेते हैं, उन्होंने कोरोना काल के पहले जो फीस ली थी वो ले चुके थे पूरे साल की। बीच में कोरोना काल आया, कोचिंग बंद हो गई, छात्र घर चले गए। अब जब दोबारा वो कोचिंग में लौट रहे हैं तो उनसे दोबारा से फीस मांगी जा रही है। नए उनको चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये नया कोर्स है, ये नया सिलेबस है, या कुछ भी बहाना बनाकर नई फीस लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो उनकी समस्याओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको बताऊं, आप सबको पता है जी, मैं फीस लेता नहीं जी। बिल्कुल, आपके लिए ये विषय नहीं है, तो ये विषय उन मुझे कोई आवश्यकता नहीं है जी। ठीक जी। दूसरा, ऐसे कोचिंग संस्थान जी जो कोरोना काल से पहले फीस ले चुके थे और अचानक से वैश्विक महामारी की त्रासदी हुई जी और बच्चा वापस घर चला गया। अब वो बच्चा वापस लौट करके आया और सिलेबस चेंज है जी। सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है जी। पहले कहा जाता था कि संपूर्ण मध्य प्रदेश पढ़िए जी, संपूर्ण पॉलिटी पढ़िए जी,
उसमें से कुछ टॉपिक को निकाल करके यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जी। तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है जी। और जो छात्र फीस दोबारा देने में सक्षम नहीं है जी। तो मैं प्राइवेट कोचिंग संचालकों से कहना चाहता हूं जी। ये छात्र बेटे के समान है। जी। आप उसके अभिभावक हैं। जी। एक फैमिली के अभिभावक होने के नाते जी। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वैश्विक महामारी के दौरान जिन परिवारों के रोजगार चले गए, कई कारखाने आपको पता है बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई जी। कई दिहाड़ी नौकरी करने वालों की नौकरियां चली गईं। जी। ऐसी परिस्थितियों में जो एक बच्चा गांव से, जो छोटे शहर से बड़े शहर में तैयारी करने आता था, जी। जब उसके 3 भाई, माता पिता, 2 भाई कहीं प्राइवेट जॉब करते थे, तब वो अपने बच्चे की फीस भर के उसको आईएएस बना पाते। बिल्कुल। लेकिन अब उनका रोजगार चला गया है, जी। अब वो बच्चे की फीस भरने में सक्षम नहीं है। जी। तो मैं सारे संचालकों से कहना चाहता हूं, आपने वर्ष भर पैसा कमाया, जी। 5 साल, 10 साल, 20 साल मध्य प्रदेश में कमाया, देश में कमाया, एक साल जो 2021 युवाओं की साल है, क्यों नहीं समर्पण कर देते इनके लिए? क्यों नहीं अभिभावक होने का नैतिक दायित्व निभा देते? जी। क्यों नहीं उन आंखों के आंसू पोंछ लेते जिन आंखों में आशा रूपी सपने तो हैं, पर उन सपनों को पूरा करने का अभिकरण नहीं है जो आंसू के माध्यम से बाहर बह जा रहे हैं। जी। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्रदेश में, देश में, ये 2021 आपकी सदी है, जी। युवाओं की सदी है। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। प्रतिज्ञा आईएएस एकेडमी भोपाल के दरवाजे आपके लिए टोटल निशुल्क खुले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि निशुल्क है तो क्वालिटी नहीं होगी। जी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज ये संस्था क्वालिटी के साथ काम कर रहे। जी। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। जी। ये बड़े बड़े संस्थान जो मोटी मोटी फीस ले रहे हैं ना, जी। आप बिल्कुल भी इनके भ्रमजाल में मत फंसिए। अगर आपके सपने में दम है और यदि आप प्रतिज्ञा कर सकते हो कि मुझे 1 वर्ष के अंदर अधिकारी बनना है, तो प्रतिज्ञा इस एकेडमी के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसे छात्र जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के रोजगार चले गए, जी। संस्थान तो उनको पढ़ाना चाहते हैं पर हॉस्टल्स चालू नहीं है बड़े बड़े महानगरों में, जी। रहने की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने अभी 6 विद्यार्थियों को रखा है जिनका खाना पीना रहना सब करवा रहा हूं। जी। 4 की जगह मेरे पास और है। जी। आप निराश मत होना, आप एक बार प्रतिज्ञा संस्थान में आके संपर्क करना। आपको रहना भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि अनिल उपाध्याय 2021 में प्रतिज्ञा के साथ प्रतिबद्ध है कि युवा को निराश नहीं देखेंगे, उसके विकास के साथ उसे देखेंगे, यह तय किया गया है। चलिए, तो बहुत शानदार बात है। 2021 और एक बात और रवि जी कहना चाहूंगे, जो लोग गाँव में बैठे हों, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, इसके अलावा भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। प्रतिज्ञा आईएएस एकेडमी का एक यूट्यूब चैनल है जी, उस पे सोमवार से जी रात को 9 बजे जी मैं स्वयं जीएस पढ़ाऊंगा डिजिटल बोर्ड पर। जी। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, वो घर बैठ करके पढ़ें। अब बड़े बड़े महानगरों में भी कोचिंग करने के लिए आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, भारत गांव का देश है जी, और इसलिए आप भी गांव में रह करके शुद्ध हरियाली के साथ, शुद्ध वातावरण के साथ इस तरह से तैयारी करिए कि जब आपके गांव का नाम लिया जाए तो कहा जाए ये जो महेश है, ये जो सुरेश है, ये फला गांव से आईएएस बन के निकला, न कि ये कहा जाए कि इंदौर से निकला, ये भोपाल से निकला, ये दिल्ली से निकला, बल्कि ये कहा जाए ये शाहपुरा से निकला, ये शंकरपुरा से निकला, ये बाबई से निकला। इस तरह की कहानी आनी चाहिए। चलिए, 2021 की मैं बात करूं, आप क्या करने जा रही है? आपकी संस्था जो छात्रों को निःशुल्क तो पढ़ा ही रही है, 2021 को लेकर क्या प्लान है आपकी संस्था का? देखिए रवि जी, मैंने अभी बताया जी, 2021 जो कि युवाओं का वर्ष है जी, और मेरा तो पिछले 10 साल से जीवन ही युवाओं को समर्पित है। जी बिल्कुल। इसलिए प्रतिज्ञा 2021 में जी पूरा प्रयास ये कर रही है जी
कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में बैठा हुआ युवा पढ़ सके जी। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, साथ में ऐसी जगह जहां हमको सहयोगी प्राप्त हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नगरों में कोचिंग क्लासेस टोटल फ्री जी। एक मटेरियल नए सिलेबस के अनुसार तैयार कर रहे हैं जी। और मेरा प्रयास है कि जुलाई के बाद यह मटेरियल गांव में बैठे हुए विद्यार्थी भी पढ़ सकें, उन्हें निःशुल्क संस्था प्रदान करेंगी जी। साथ में आदर्श धारा न्यूज़पेपर जो साप्ताहिक है जिसमें करंट अफेयर्स और जीएस के विभिन्न पार्ट प्रकाशित होंगे वह भी हम बच्चों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अंतिम वर्ष में हम एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां युवाओं को पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा प्रतिज्ञा के रूप में खड़ा करेंगे। यही हमारा युवाओं को समर्पित का वर्ष रहेगा। सर, छात्रों के प्रति अभिभावकों की क्या भूमिका रहना चाहिए, क्योंकि देखने में आया है कि कोरोना के बीच में जो पढ़ाई के लिए लेकर डिस्टर्बेंस हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं छात्र भी जो है उनकी मानसिकता चेंज हो गई है। ऐसे में अभिभावकों का क्या रोल होना चाहिए उनके प्रति? देखिए, हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति रही जी, वो सनातन परंपरा है जी। यहाँ एक पुत्र अपने पिता के पास ज्यादा रहना पसंद नहीं करता है, दादा के पास ज्यादा रहना पसंद करता है जी। उसे अच्छा लगता है जब उसके पिता को कोई डांट रहा होता है जी। तो एक तो अगर युवाओं को उनके पेरेंट्स डांट रहे हैं तो निराश मत होइए, वो आपका भला चाहते हैं जी। बिल्कुल। क्योंकि आपका प्रश्न है अभिभावक जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को कहना चाह रहा हूं जी। ये जो कोरोना का वैश्विक महामारी है जी। वो आपके लिए तो मात्र एक बीमारी थी। जी। आपके रोजगार गए, धंधे गए, इसलिए आपके लिए आर्थिक रूप से प्रॉब्लम थी। जी। लेकिन आपके घर का बेटा तो देश का भविष्य है। जी। आगे की बागडोर तो उसके पास आनी है। जी। वो अपनी पीड़ा किससे कहे? जी। वो कैसे कहे कि एक साल जो ना मैं 22 का था 23 का हो गया, अब मैं इस परीक्षा को नहीं दे पा रहा हूं। जी। बिल्कुल। तो आपको उस पीड़ा को समझना चाहिए जी। और आप कहिए कि जो गुजर गया उसको ध्यान मत रखो, जो आने वाला है उसको ध्यान रखो। आप प्रयास अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। उस युवा को कुछ नहीं चाहिए। देखिए, धन तो आप दे ही रहे हैं। बिल्कुल। अगर उसको डांट करके दे रहे हैं, उसका मन खराब करके दे रहे हैं तो वो कुंठित हो जाएगा। जी। बिल्कुल। तो उससे ये कहिए कि तुम्हें डरने की चिंता नहीं है जी। तुमको बिल्कुल भी लड़ने की चिंता नहीं है और बिल्कुल भी निराश मत हुई जी। 21वीं सदी है जी। ये 2021 है जी। आपके लिए कुछ नया लेके आइए। बिल्कुल। बेटा, इसमें इतना अच्छा प्रयास करो कि आपके सपने साकार हो जाएं, परिवार के सपने साकार हो जाएं और राष्ट्र के सपने साकार हो जाएं। इसलिए अभिभावकों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपने बच्चे की पीड़ा को समझें, उससे बात करें, उसकी काउंसलिंग करें और उसके मनोबल को बढ़ाएं। क्योंकि हम लोग तो चैनलों के माध्यम से, हम लोग सेमिनारों के माध्यम से कुछ पल मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अभिभावक को यदि आप अपने बच्चे का दर्द नहीं समझोगे, आप अपने बच्चे को स्नेह नहीं करोगे तो मित्र कहीं ना कहीं आप राष्ट्र की उन्नति में बाधक बन रहे हो। बाधक मत बनिए, साधक बनिए और अपने बच्चे को समझिए, उसका पूरा सहयोग करिए और उसे सफल होने के लिए प्रेरित करिए। आप देखना, एक वर्ष के अंदर आप जैसा अपने बच्चे से एक्सेप्ट कर रहे हैं वैसा ही आपको प्राप्त हो। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है, जो छात्र घर पर बैठकर तैयारी करते हैं, जो घर में हैं, गांव में हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, टेक्नोलॉजी से दूर हैं, उन छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वे तैयारी करें? घर पर रहकर वो क्या कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे पीएससी की एग्ज़ाम को वो क्रैक कर सकते हैं घर बैठकर? तो इस पर भी मार्गदर्शन दें। देखिए, मैं पहले तो भारतीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र को मिलते हैं। जी। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया, जी। हर व्यक्ति के, हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल बिल्कुल है। वो जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसके साथ में रिलायंस को भी बधाई देता हूं। आप कहेंगे सर चैनल पे आप इनका ऐड कर रहे हैं, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं उनको इसलिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने आपको जो नेटवर्क है जी, जो इंटरनेट है वो टोटल फ्री दिया जी। अब वो चाहे तो आप फेसबुक चलाने में यूज कर लें जी, चाहे आप अनगरल वेबसाइट खोजने में कर लें जी। और अगर आप वाकई ही कुछ बनना चाहते हो तो उसी इंटरनेट का प्रयोग करके, उसी एंड्रॉयड मोबाइल का प्रयोग करके आप देश का भविष्य बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं?
सारे न्यूज़पेपर, जी आपको पता है, आप खुद मीडिया जगत से हो, जी। सारे न्यूज़पेपर्स जैसे ही प्रिंट होते हैं वैसे ही 2 घंटे बाद किस पे आ जाते हैं? नेट पर अपलोड हो जाते हैं सारी आप वेबसाइट गूगल पे उसको सर्च कर सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और अपने पढ़ाई संबंधी नोट्स को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते ठीक। जी। दूसरा, कोई भी लिटरेचर हो, जी वो सारा लिटरेचर आपका किस पर डला हुआ है? गूगल पे। जी आप सर्च करिए, अपना नोट्स बनाइए। जी। विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थानों के वीडियो हैं, ऑडियो हैं, वो पड़े हुए। जी देखिए साहब के जिनके सपनों में जान होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको संसाधन रोक नहीं पाते। बिल्कुल। ये देश जीतन राम मांझी का देश है। जी। ये देश शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का देश है, बिल्कुल। जिनके पास संसाधन नहीं थे फिर भी अंग्रेजों के छट्टे छुटा दिए, जी। जिनके पास संसाधन नहीं थे फिर भी बड़े पहाड़ को तोड़ दिया। जी। इसलिए इस देश के युवा को सिर्फ जो संसाधन मिला हुआ है, आप इस बात में परेशान मत होइए कि मेरे पास ये नहीं है, जी। बल्कि इस बात के लिए परेशान हुई कि जो मेरे पास है उसका मैंने यूटिलाइजेशन कितना किया। बिल्कुल। तो ये बड़ी सीख आज हमको मिली। हमारे साथ साथ हमारे तमाम वो दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनको ये सीख लेनी चाहिए। अगर आपके पास संसाधन, जितने भी संसाधन हैं, आप उनको यूटिलाइज करना सीखें। जो नहीं है उसकी चिंता ना करें। ये सर ने आज हमको यहाँ पर सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर रवि जी आपको एक चीज और बोल रहा हूँ जी, इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ जी 11 तारीख से जी जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, जी। जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, क्योंकि 12 को तो विवेकानंद की जयंती है बिल्कुल और मैं एक दिन पहले ही आपको युवा बनाना चाहता हूँ। जी इसलिए प्रतिज्ञा के दरवाजे खुले हुए हैं, जी वहां संपर्क करें। मैं 100 बच्चों को विवेकानंद के नाम से जी इस राष्ट्र के समर्पण के लिए निःशुल्क पढ़ा करके उन्हें प्रशासनिक अधिकारी बनाना। तो अगर आप निशुल्क पढ़ना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा आईएएस एकेडमी भोपाल के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप एमपी नगर में इनकी संस्था में संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको बिल्कुल निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, आपको निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। तो आज सर ने हमको बताया कि किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा में क्लियर करने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा जितनी भी हैं, पीएससी के जो एग्जाम्स हैं, उनको क्रैक करने के लिए किस तरह से आपकी तैयारी होना चाहिए, इन सब विषयों पर हमने बात की। सर ने हमको यहाँ पर मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह की शख्सियतों से आपको अक्सर मिलवाते रहते हैं। अभी दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार। बिना बताए जा रहे हो, बिंगो टेढ़े मेढ़े रास्ते में खा लेना, चिट्ठी लिखना। बाय। ये है बिंगो टेढ़े मेढ़े का जादू। ईट फिर रिपीट रिपीट रिपीट। बिंगो टेढ़े मेढ़े फ्रॉम ITC।